समझे? गुंडागर्दी को ज्यादा ये मत करो, प्रोत्साहन मत दो। गुंडागर्दी और गंदीगिरी में प्रोत्साहन मत करो। शर्म करो कि बच्चे, इंडिया बच्चे नहीं दे रही है फटाफट। क्यों नहीं दे रही है? कोई कंट्री के कोई भी नहीं करेगा ऐसा। कोई कंट्री नहीं करती है, किसी के बच्चे रख नहीं सकती है। हर कंट्री में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। ख़वातीनो हज़रात, ऑस्ट्रेलिया से श्री पद्मा पटेल जी, आज उन्होंने जो काले कतूरों, बदनस्ले, बदशक्ले और बदअक्ले लोगों की धुलाई की, इतिहास में सुनहरी गोल्ड के पानी से इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने ऐसी बैंड बजाई कि देखने वाले दंग रह गए। श्री पद्मा पटेल जी जो कि भारतीय नागरिक हैं, लेकिन वो असली नस्ली ख़ानदानी हैं, बदनस्ली और गंदे लोगों की तरह नहीं हैं। उन्होंने अपनी हकीकत भी बता दी कि वो क्या हैं, और कुछ जो उनके ऊपर भौंकते हैं उनकी भी हकीकत बता दी। बाय द वे, जो उनके ऊपर भौंकते हैं उनकी शक्लें देखिए। चले ऑस्ट्रेलिया लिए चलते हैं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया से श्री पद्मा पटेल जी आप लोगों से मुखातिब हैं, तो चलें उनको सुनते हैं। साथ ताली बजाऊंगा, क्योंकि मैं जब ताली बजाता हूं तो कुछ लोगों के अगवाड़े पिछवाड़े से ना चलें ठीक है, पद्मा जी को सुनते हैं और साथ में एंजॉय भी करते हैं। चलें पद्मा जी को सुनिए। समझे? गुंडागर्दी को ज्यादा ये मत करो, प्रोत्साहन मत दो। गुंडागर्दी और गंदीगिरी में प्रोत्साहन मत करो। शर्म करो कि बच्चे, इंडिया बच्चे नहीं दे रही है फटाफट। क्यों नहीं दे रही है? कोई कंट्री के कोई भी नहीं करेगा ऐसा। कोई कंट्री नहीं करती है, किसी के बच्चे रख नहीं सकती है। हर कंट्री में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। पहला काम करती है बच्चों को डिपोर्ट करने का। ये माँ गलत है, डिपोर्ट द किड्स करके क्यों रखा है? ये तीसरा साल चालू है उसका। शर्म आनी चाहिए। आपके देश के लोगों ने हैदर के बच्चे पकड़ के रखे। एक बाप को उसके बच्चे नहीं दे रहे खून। उस पर बात करो आप लोग, उस पर अपना प्राउडनेस दिखाओ। मैंने तो आपको अभी बता दिया कि 4 जन हैं जो ऑनेस्ट है एकदम 100%, 200%, 100% बच्चों के लिए है। मैंने तो आपको अभी बता दिया कि 4 जन हैं जो ऑनेस्ट है एकदम 100%, 200%, 100% बच्चों के लिए है। मोदी जी ने कोर्ट में बुलाया 3-4 लोगों को, कोई गया नहीं। बोलो उसमें ही औकात मालूम क्यों मोदी जी से मिलने आई? अरे तो तुम लोग जाओ, जेलेसी क्यों है? तुम लोग तो पास में रहते हो, तुम लोगों को तो हमेशा जाना। गाड़ियां हैं वो मैं दिखाने वाली हूं, ठीक है? मेरी 2 बच्चे हैं, बहुत सुंदर टचवुड। ओके, मेरे हस्बैंड है, इटालियन दिखते हैं, गोरे हैं, वो इंडियन है, गुजराती बट वाइट स्किन है। और मेरे अंदाज से लगा सकते हैं कि मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। मैं टीचर थी, पढ़ी हुई हूं, बीए किया है और टीचर थी मैं, सेकेंडरी टीचर। बट मेरा पैशन था ब्यूटी। तो मैं माया परांस पे है मुंबई में, माया परांस पे मालूम रहेगा किसको, निकालो गूगल में माया परांस पे। वहां पे मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया 6 महीने का, और वो सीख के मैं न्यूजीलैंड से चालू किया था मेरा बिजनेस। अपनी हैसियत में रहते जाओ, अपनी जितना दिमाग है ना उतना बात करो, समझे कि नहीं? बातें कम किया करो, लॉजिक बातें किया करो प्लीज। मेरा नाम आइंदा कभी लेना नहीं, क्योंकि मेरा किसी से लेना देना नहीं है, आपसे लेना देना नहीं, किसी से लेना देना नहीं है। मैंने कभी एक डॉट भी आपके लिए कभी बुरा नहीं बोला, ना कभी सोचा। हालांकि लोग आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते, क्योंकि वो मेरा काम है नहीं ना। मैं क्यों बोलूं भाई? आपका बात है, आपका जाने, हमको क्या करने का है, मुझे क्या करने का है, बराबर है कि नहीं? मैं अपना देखूंगी। मेरे पीछे पड़ गए सब लोग हाथ धो के, खाली फुकट का। क्यों मोदी जी से मिलने आई? अरे तो तुम लोग जाओ, जेलेसी क्यों है? तुम लोग तो पास में रहते हो, तुम लोगों को तो हमेशा जाना चाहिए। मोदी जी ने कोर्ट में बुलाया 3-4 लोगों को, कोई गया नहीं। बोलो उसमें ही औकात मालूम पड़ गई मोदी जी की। मोदी जी को सबकी औकात मालूम पड़ गई, कौन कितना सपोर्ट कर रहा है और कौन कितना सच्चाई में है।
मैंने तो आपको अभी बता दिया कि 4 जन है जो ऑनेस्ट है एकदम 100%, 200%, 100% बच्चों के लिए है। हम हैदर की फीलिंग समझते हैं, हम उसको कभी नहीं घुसेंगे, उसने ये किया, उसने वो किया। एक इंसान है वो, उसने जो भी किया बच्चों के लिए किया, चैनल ओपन किया बच्चों के लिए किया। गंदे दिमागों का गंदा, लोगों का गंदा दिमाग, पैसे के लिए, पैसे के लिए। कभी हैदर ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगा, अपने बच्चे मांग रहा है। उसको आप लोग शर्म आनी चाहिए। ये सब लोग बातें करते हैं ना, हमारे देश का ऐसा बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपके देश के लोगों ने हैदर के बच्चे पकड़ के रखे, एक बाप को उसके बच्चे नहीं दे रहे खून। उस पर बात करो आप लोग, उस पर अपना प्राउडनेस दिखाओ, समझे। गुंडागर्दी को ज्यादा ये मत करो, प्रोत्साहन मत दो। गुंडागर्दी और गंदीगिरी में प्रोत्साहन मत करो। शर्म करो कि बच्चे, इंडिया बच्चे नहीं दे रही है फटाफट, क्यों नहीं दे रही है? कोई कंट्री के कोई भी नहीं करेगा ऐसा, कोई कंट्री नहीं करती है, किसी के बच्चे रख नहीं सकती है। हर कंट्री में बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। पहला काम करती है बच्चों को डिपोर्ट करने का। ये माँ गलत है, डिपोर्ट द किड्स करके क्यों रखा है? ये 3रा साल चालू है उसका, क्या मतलब है? एक जूता मारो, सीमा हैदर के मुंह पे फेंक दो उसको। किडनैप करके रखी है बच्चे, बाप से बात नहीं होने दिया उसने। एपी सिंह ने कितना पाप किया उसने, आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं? बुढ़ा हो गया वो, उसे बेड रेस्ट करना चाहिए, या अपने फैमिली के साथ आउटिंग करना चाहिए। ये औरत के पीछे अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। उसको ये चांस मिला कि इंप्रूव करना चाहिए। निर्भया के वक्त उसने पूरा नाम खराब किया है, अभी एक चांस मिला तो ये औरत को जेल भेज के या डिपोर्ट करके ये एक अच्छा तो काम करना चाहिए था एपी सिंह को। हम लोग उसको थोड़ी कुछ बोलते हैं, अपने देश से गद्दारी क्यों कर रहा है वो? दिस इज नॉट गुड। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मैंने हमेशा बीच बीच में मैंने इनके लिए एपी सिंह के लिए अच्छा भी बातें बोली कि आप इतने मैच्योर है, आपका एज हुआ है, आप एक काम अच्छा करोगे आपके 10 पाप धुल जाएंगे एक झटके में। क्योंकि बच्चे, 4 बच्चे, 3 लड़कियां उसमें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। गंदे वातावरण में, गंदे लोगों में ये औरत को खुद की पड़ी है। अच्छी औरत रहती तो अपने कंट्री से पैर ही नहीं निकालती थी वो बाहर, और वो हमेशा बच्चों को छोड़ के जाती थी। और झूठ बोलती है, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। एक कानपट्टी के नीचे बजाने का उसका मेरे सामने रहती तो वो सीमा हैदर। वो थर्ड क्लास औरत से कौन जलेगा? थूकी हुई औरत, बेशरम औरत, वेश्या, हजारों आदमियों के साथ सो के आई है और यहाँ भी वही धंधा कर रही है। और औरतें सपोर्ट कर रही है, भारत की कुछ औरतें, उनको कुछ शर्म भी नहीं आती कि ये गंदी औरत को सपोर्ट। बच्चों का सोचो ना, उनके बच्चे कहीं लेके चले जाएंगे तब समझ में आएगा क्या? एक बाप से दूर करेंगे। आइंदा, मैं उस दिन भी बोला, मेरे बारे में कभी बात नहीं करने का। ये यूट्यूब का 5 पैसा, 10 पैसा, 200 रुपये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। ओके, शर्म आती है मेरे को यार। मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ, दिल से काम कर रही हूँ, और ये लोग ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। गंदे मतलब उनका दिल देखो कितना काला है, कितना गंदगी भरा है उनके दिल में, उनकी आत्मा में। कैसे लोग हैं, बाप रे, मेरे को तो बहुत शौक होता है रियली में। कितना शॉकिंग है ये मेरे लिए कि इतने गंदे विचार रखते हैं ये लोग। अरे एक ने बोला, ये दूसरी आ गई, ये क्या है तमाशा? एक तो स्क्रीन पे फेस दिखाते नहीं है, पीछे बोल के गालियां देंगे, ये करेंगे। शर्म करो, फेस दिखाओ। और अपने आप को बहुत बड़ी औरत बोलते हो, और दूसरी औरत को नीचे गिरा के झूठ बोल के बोलती 4 बार आती है। मैं कभी गुड़िया 4 बार आई? मैं 1 बार आती हूँ, या तो कभी कभी 2 बार आती हूँ। अगर किसी को लेना रहेगा तो मैं 2 बार आती हूँ, नहीं तो मैं 1 ही बार आती हूँ। 4 बार आके मैं क्या बात करूंगी? वही बातें करूँ क्या? अक्ल है कि नहीं? भेजा है कि नहीं? क्यों झूठ बोलती हो? कितना तमाशा, कितनी गंदगी। मतलब ये लोग देखो, दिल में कितना गंदगी रखे आते वाईटी पे, इतना गंदगी यार शी। और कमेंट्स में उनके जैसे ही लोग जाते हैं रियली में। जिसका दिल साफ है ना, रियली में बोलती हूँ, साफ सुथरा दिल रखो, बहुत पुण्य का काम रहता है ये सब। किसी को अच्छा किसी को बुरा नहीं बोलो, किसी को दुखाओ मत, बिल्कुल अच्छा नहीं है। मुझे इतना खराब लगा जैसे ही सुना मैंने, मेरा नाम कहाँ से आ गया। और सब गलत बोल रही है यार,
कैसे गलत बोल सकती है? गवर्नमेंट को क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, गाली थोड़ी दे रहे हैं। सिर्फ हम लोग इतना बोल रहे हैं कि भेजना चाहिए, क्यों नहीं भेज रहे हैं, ये वो। कॉमन सेंस तो रखो, क्या बात कर रहे हैं? उठपटांग दूसरा क्यों मीनिंग ले लेते हो तुम लोग यार? मतलब तुम लोग को दिमाग नहीं है, पढ़े लिखे हो नहीं लगता है। जाके पढ़ो, नाइट स्कूल भी रहते हैं, वो जाके पढ़ो एजुकेशन, कैसा बात करना, कैसा सोचना, किसके साथ कैसे बातें करना है, क्या करना है, चुगली करना, गंदगी करना, नीचे गिराना, इसको अक्लमंदी नहीं बोलते हैं, समझे कि नहीं? इसको गंदगी बोलते हैं, गंदगी, डेविलिश फंक्शन, डेविल है उस आपके अंदर। तो दोस्तों, आप लोगों ने श्री पद्मा पटेल जी को सुना। वैसे जलने की स्मेल भी आ रही है यहाँ वहाँ से। उन्होंने ऐसी धुलाई की, ऐसी धुलाई की, कम चक्रों में ज़्यादा धुलाई। और उन बद नस्ले, बद शक्ले, बद अक्ले लोगों को ना उनकी ना आज से मैं कहता हूँ कि उनको नींद नहीं आएगी। प्यार प्यार में जिस तरीके से उन्होंने आज धुलाई की है, तो क्या ही कहने, क्या बात है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो गुलाम हैदर भाई के बच्चे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बरसाती मेंढक, ना जिनकी अक्ल, ना शक्ल, ना नस्ल, उनकी तरबियत देख ली, उनकी फैमिली, उनका फैमिली बैकग्राउंड देख लिया। ये लोग हैं, इनको देखें, हाई फाई ख़ानदानी लोग, जो कभी भी किसी को टारगेट नहीं करते, किसी को जवाब देते हैं ना तो बड़े ज़बरदस्त धीमे लहजे में। लेकिन जब किसी को मजबूर किया जाता है ना, तो ये लोग भी फिर धुलाई करते हैं। जिस तरीके से श्री पद्मा पटेल जी, आदरणीय श्री पद्मा पटेल जी एक सेलिब्रिटी है। मुझे फ़ख्र है, मुझे इसलिए फ़ख्र है कि श्री पद्मा पटेल जी को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, और वो हमेशा मेरी भी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कम ज़र्फ़ और ऐसे लोगों को मैं लेकर आया था जिनका मुझे आज पछतावा हो रहा है और हमेशा रहेगा। जिनको हमने रास्ता दिखाया, हम लेकर आए, वही हमारे गले फिट हो गए। ठीक है ना? तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।